हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई हम जो है गति के तीनों समीकरण का पहला दूसरा तीसरा तीनों समीकरण का इसी वीडियो में शुद्धता की जांच करने वाले कि वो शुद्ध है कि नहीं, किसके बेसिस पर, विमी सूत्र के हिसाब से, विमी सूत्र के आधार पर वे सत्य है या नहीं उसको करने वाले। तो फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है, क्या दिया हुआ है? v इक्वल टू यू प्लस एटी। यहां प्रश्न में अगर इस समीकरण को एग्जाम में आता है तो सब कुछ बताए रहेंगे भाई कि v आपका वेग है, u भी आपका प्रारंभिक वेग है, ये a त्वरण है और t जो है समय करके वो प्रश्न में दिया रहेगा, आप लोग उसका चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो देखो यहां पर हम बारी बारी से सभी का निकाल लेते हैं। अगर मैं v का वेग निकालूं, v का विमी सूत्र निकालूं तो v हमारा वेग है। वेग का क्या होता है सूत्र? दूरी बटा में क्या होता है बच्चों? समय होता है, वो आप लोगों को पता है। अब दूरी के लिए मैं लिखूंगा l और समय के लिखूंगा t, तो ये ऊपर जाएगा तो फाइनली इसका सूत्र हो जाएगा l माइनस टी। ये किसका सूत्र हो जाएगा भाई? v के लिए सूत्र। उसी तरह मेरे पास u है तो u का भी सूत्र तो यही होता है, दूरी बटा में समय। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखो दूरी का मैं l लिखूंगा और बटा में समय का t। अब ये t ऊपर जाएगा तो क्या बन के जाएगा? माइनस टी, ऐसा बन के जाएगा। तो ये v का और u का मैं विमी सूत्र आपको निकाल के दिखा दिया। अब किसका करना है? बच्चा कौन? a क्या है? त्वरण है। a क्या है? त्वरण है, एक्सीलरेशन। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो फिर इस त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन, बोलते हैं वेग में परिवर्तन बटा में समय। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखना, यहां पर यहां तक तो चलो ठीक है, आप वेग बोल रहे तो वेग का भी तो सूत्र होता है। वेग का क्या होता है? दूरी बटा में समय। और इसके नीचे में देखो पहले से एक और समय, इसलिए यहां पर हम लोग एक और समय लिख लेंगे। तब ये दूरी के लिए हम लोग लिखेंगे l को और दो समय है इसलिए t की घात 2, तो फाइनल l t की घात माइनस 2 ऐसा हो जाएगा। और इसमें देखो एक t है तो t है तो t क्या है? टाइम है। t का सीधा ये समय है ना। तो समय का क्या होता है भाई? t होता है। इस तरीका से ऐसा सबसे पहले आप इन चीजों को निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करना है उसको ध्यान से देखो आप लोग कि मुझे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का, या बोल सकता हूं मेरा ये दाया भाग का, सॉरी बायां भाग, बायां भाग का पहले निकालो। ठीक है, बायां भाग का निकालेंगे मतलब यहां पर v, तो बायां भाग तो v का इसका विमी सूत्र फाइनल कितना हो जाए? बायां भाग का अगर विमी सूत्र की अगर मैं बात करूं तो देखो v बस है तो v का इस साइड का कितना होगा? l t माइनस 1, ये इसका होगा। और इसी को m की टर्म में लिखे तो m कितना बार? m ही नहीं है इसमें, तो m0 l1 t माइनस 1 ऐसा इसका विमी सूत्र हो जाएगा बायां भाग का इस साइड का। अब मुझे दायां भाग का चाहिए, मतलब ये u प्लस एटी का चाहिए, तो मैं ऐसा करूंगा यहां पर दायां भाग लिखूंगा, फिर देखो किसका किसका u प्लस में एटी का निकालना है मुझे। तो u का विमी सूत्र कितना भाई? u का है देखो l t माइनस 1, तो ऐसा कर लिया। प्लस में a का मान कितना है? देखो प्लस है तो प्लस कर दिया। a का आपका है विमी सूत्र ऐसा l t माइनस 2 है, ऐसा कर लूंगा। और उसके इनटू में देखो किसका है भाई? इनटू में t है, मतलब t का करना पड़ेगा। तो इस तरीका से यहां मैं t को कर लूंगा। तब फाइनली देखो बच्चों यहां l t माइनस 1 प्लस में, यहां पर जब इन दोनों का गुणा होगा तो देखो एक t माइनस में और एक t ऊपर प्लस में है, तो ये फाइनली हो जाएगा l t माइनस 1, मतलब एक t आपका कट जाएगा वहां पर। ठीक है, क्योंकि माइनस में है और ये प्लस में, इस वजह से ऐसा। अब देखो ये दोनों जुड़ के टोटल 2 बार 2 टाइम हो जाएगा l t की घात माइनस 1। अब देखो यहां की विमी सूत्र और यहां की विमी सूत्र, मतलब फाइनली इसको मैं m के टर्म में भी लिख दूं, m0 l1 मतलब l एक बार है t माइनस 1 ऐसा। तो देखो ये वाली विमी सूत्र और ये वाली विमी सूत्र क्या है? सेम है। अतः हम लोग लिख सकते हैं यहां क्या स्पष्ट है, स्पष्ट है लेफ्ट, मतलब क्या लिखे हम लोग? बायां भाग या बायां पक्ष बराबर है किसके? दायां पक्ष के, है ना। अतः ये क्या है? अतः समीकरण शुद्ध है। इस तरीका से आपको लिखना है। क्लियर है? इतना इस तरीका से आपको बनाना है। कोई सा भी एक समीकरण आपको दे सकते थे, इसको आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लो। फिर हम चलते सेकेंड इक्वेशन पर।
तो अब आ जाओ किस पर भाई, इक्वेशन 2 पे। इक्वेशन 2 को भी हम जो है गति के द्वितीय समीकरण को भी इसको शुद्धता इसकी जांच कर लेते हैं। तो देखो इसमें एस जो है क्या है, एस हम बारी बारी सबका निकाल लेते हैं। तो एस का सबसे पहले निकालेंगे। तो एस क्या है, यहां पर विस्थापन है। एस क्या है, एक विस्थापन है। और विस्थापन का सूत्र होता है, एक विस्थापन को हम लोग सिर्फ मेजरमेंट करते हैं किससे भाई, दूरी से। एस क्या है, एक विस्थापन। तो इसका विमी सूत्र क्या हो जाएगा, सिर्फ एल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, एक विस्थापन है। और आप लोग को चिंता मत करना, ये प्रश्न में अगर आता है तो दिया रहेंगे, बताया रहेंगे कि हाँ ये चीज है। तो विस्थापन का सीधा सीधा एल हो जाएगा, ये इसका विमी सूत्र। अगर मैं यू की बात करूं तो यू जो है वेग है ना, वेग है। और वेग का सूत्र होता है भाई, इसका होता है दूरी बटा में समय, है ना। तो दूरी बटा समय मतलब एल टी माइनस 1 इसका हो जाएगा, समय ऊपर जाएगा तो इस तरीके से। और टी तो क्या है, यहां पर टी जो है सीधा सीधा समय है, मतलब कहीं पर भी टी है तो उसका क्या रहेगा, एक टी रहेगा। और ए की मैं बात करूं तो ए जो है त्वरण है। और त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग बटा में समय होता है। तो वेग बटा हम लोग समय तो ऐसा दिखेंगे। अब वेग का फिर से क्या होता है, दूरी बटा में बच्चों आप लोगों को समय लिखना है ऐसे। ठीक है, तो देखो वेग का सूत्र दूरी बटा समय तो लिख दिया, और इसके नीचे में पहले से समय है, इसलिए इसका फाइनल दूरी के लिए एल, और 2 ठो समय है और दोनों समय नीचे में है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 बन के जाएगा। इस तरीके से मैं सबका निकाल लूंगा। अब मुझे बारी बारी से दोनों पक्ष को लेना पड़ेगा। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड का लिखूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में एस है ना, ये एस है। और एस का विमी सूत्र की अगर मैं बात करूं तो इसका सिर्फ एल होगा, इस तरीके से। अंडरस्टैंड। नाउ हम लोग चलते हैं किस पर भाई, इस पर राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो इसमें यू टी प्लस में 1/2 ए टी का स्क्वायर है। तो देखो यहां पर u और t का लिखो। सबसे पहले u का क्या होगा, u का होगा बच्चों एल टी माइनस 1, और t का कितना होगा भाई, t कहां है, t का समय मतलब सिंपल सा उसका t रहेगा ऐसा। ठीक, प्लस है तो प्लस 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। फिर से a की बात करें तो a का एक्सीलरेशन है, वो त्वरण है, इसलिए इसका कितना होगा, एल टी माइनस 2 ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, आ रही है ना समझ, ये a का हुआ। और t का फिर से क्या होगा, t की घात 2 हो जाएगा ऐसा। आया। अब देखो यहां पर एक चीज समझो, यहां पर एक टी ऊपर मतलब नीचे में है, माइनस में मतलब ये नीचे में और एक ऊपर, तो ऊपर नीचे एक ठो तो कटेगा ना भाई। देखो ये ऐसा -t है और गुणा में t है, ऐसा ही तो है ना गुणा में। तो भाई इसका माइनस हटाने के लिए मैं उसके नीचे में t को लाऊंगा ऐसे, तो ये t कट जाएगा। तो यहां पर सिर्फ क्या बाकी रहेगा, l बाकी रहेगा, प्लस 1/2। यहां पर भी सिर्फ क्या बाकी रहेगा, देखो यहां पर कैसा है समझेंगे। यहां पर t की घात 2 ऊपर में है, अब ये माइनस में है इसलिए नीचे लाना पड़ेगा, तो ऐसा। तो t की घात 2, t की घात 2 कटेगा तो यहां पर भी l आएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड की वीमा l और इस साइड की भी वीमा आपको क्या देखने को मिल रहा है, l। हमें नंबर्स को इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर्स को हम नहीं ले रहे, तो उसके हिसाब से भी l उतना ही होगा। देखो हाफ बार में एक बार कटेगा तो फिर से 1/2 आएगा, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हमने इस l को देखो। आप लोग l के आधार पर बोल सकते हैं दोनों को विमी सूत्र, इसका भी l है और इसका भी l है। हम लोग लिख सकते हैं, स्पष्ट है आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। दोनों साइड आपके बराबर है। ठीक है, अतः आपको बताना है, अतः समीकरण शुद्ध है। इस तरीके से आपको लिख के आना है। तो ये रहा आपके द्वितीय समीकरण। तो अब हम जो है देखते किसको भाई, इक्वेशन नंबर 3 को, आपके समीकरण नंबर 3 को। बहुत आसान है, बस चीजों को देखते जाओ, समझते जाओ। ठीक है, पहले ही मैं बता चुका हूं, आपका प्रश्न में दिया रहेगा कि v वेग है, u भी वेग है, और a जो है त्वरण है, s जो है विस्थापन है करके प्रश्न में दिया रहेगा, उसके आधार पर आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो हम यहां पर बारी बारी से सब कुछ कर लेते। जैसे मुझे v का चाहिए, है ना, v का चाहिए, तो v वेग है, तो वेग का सूत्र क्या होता है अभी, वेग का सूत्र होता है दूरी बटा में समय। मैं बार बार बता रहा हूं ताकि आपको पूरी चीजें अच्छे से याद आ जाए। दूरी बटा में समय। अब दूरी के लिए मैं लिखूंगा l, और t जो है जाएगा ऊपर में, और पूरे की घात में है यहां पर 2, इस तरीके से। ठीक है, इट मींस यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको घात को सीधा अंदर गुणा कर दो,
तो अंदर गुणा कर देंगे तो ये जो है फाइनली आपका हो जाएगा कितना, l की घात 2 और t की घात -2, ये इस तरीके से अगर घात का गुणा करेंगे तो। अब मुझे u का चाहिए, तो u भी क्या है, एक वेग ही है, तो जाहिर सी बात है वेग है मतलब ये पूरी तरीका से सेम टू सेम उतना ही होगा, और इसमें भी स्क्वायर लगा हुआ है ना, इसलिए इसका भी फाइनली कितना हो जाएगा, l स्क्वायर और t की घात -2 इतना ही होगा। अब उसके बाद नंबर का हमें नहीं निकालना, a जो है त्वरण है, त्वरण का सूत्र होता है भाई क्या होता है, वेग बटा में समय, वेग में परिवर्तन बटा समय होता है ना, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग का आप लोगों को पता है, वेग का होता है दूरी बटा में समय, और पहले से समय है इसलिए उसका एक और समय लिखेंगे, तो इस आधार पर इसका होगा l और t की घात -2 ऐसा होगा। अब यहां पर कोई घात नहीं है इसलिए वो ऐसा ही रहेगा, तो हमने इसका निकालिए, इसका निकालिए, a का निकालिए, अब बाकी है s। s का क्या है भाई, s जो है विस्थापन है ना, और विस्थापन को सिंपल से क्या बोला जाता है, एक दूरी बोला जाता है, और दूरी का मतलब सीधा सीधा उसका लेंथ में आ जाएगा, तो इस तरीके से ये होगा इसका। ठीक है, हमने सब कुछ का निकाल के दिखा दिया आपको, v स्क्वायर u का स्क्वायर a एंड s का। अब फाइनली मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं या आप बाया दाया लिख सकते हो। ठीक है, v स्क्वायर का निकालना है, तो v स्क्वायर का देखो फाइनली हमने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। मैं यहां पर लिखूंगा l स्क्वायर और t -2, और m नहीं है तो m को मैं कितना बार कर देता हूं, 0 बार, और इस तरीके से आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो m0 l2 t -2 उसका हो गया। अब हम लोग राइट हैंड साइड का देख लेते हैं बच्चों। तो देखो राइट हैंड साइड का कैसे करोगे आप लोग, RHS जब इसका देखोगे तो देखो राइट हैंड साइड में क्या क्या दिया है आपका, u स्क्वायर प्लस में 2as है। ठीक है, तो u का चाहिए, तो u का देखो, u का कितना है यहां पर, l स्क्वायर और t -2 ऐसा ही है, प्लस में 2 का 2, a की वैल्यू कितनी है, a की अगर मैं बात करूं तो a का हो जाएगा त्वरण का l t -2, और फिर से यहां पर एक l है, ऐसा इस तरीके से है। अब देखो यहां पर l की घात 2 और t -2 कुछ ऐसा ही है, प्लस 2 टाइम यहां पर है। अब देखो ये दोनों गुणा में है तो l और l का गुणा होगा, तो l की घात 2 और t -2 है ऐसा। तो ये देखो 2 बार यहां पर है तो टोटल ये जुड़ेगा तो 3 बार हो जाएगा समथिंग, l की घात 2 t -2, और इसको मैं m की टर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा m0, m तो है ही नहीं इसमें, और l जो है 2 बार, t -2 बार है, तो ऐसा इस तरीके से हो। अब देखो कुछ बच्चों को नहीं, अब मैं क्या ज्यादा होशियार बच्चे समझ के लगभग पढ़ा रहा हूं कहा जाए तो, देखो ये पूरी ब्रैकेट 2 बार है यहां पर और यहां पर 1 बार, इसलिए टोटल 3 बार लिख चुका हूं। आगे की स्टेप आप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, आपको यहां से और इसका विमी सूत्र आपको सेम लग रहा होगा, l की घात 2 t -2, l की घात 2 t -2। अगर इस तरीके से एक ब्रैकेट सेम आ गया मतलब आप लिख सकते हो कि दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर में। हम लोग लिख सकते हैं, स्पष्ट है क्या, LHS जो है बराबर है किसके, RHS के, अतः दिया गया समीकरण क्या है, शुद्ध है या शुद्धता प्रमाणित होती है, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। ये रहा आपकी गति के तीनों समीकरण का भाई, इसको आप अच्छे से नोट कर लो और इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, कुछ और भी अगर आपको चाहिए इसमें शुद्धता जांच करने वाला तो वो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। हम एक छोटी सी वीडियो, मुश्किल से 3 से 4 मिनट वाली वीडियो में उसको बना के आपको जरूर प्रोवाइड करा देंगे, बट कोशिश ये करना है कि आपको जल्दी करना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।